लालू जी का जो राज था वह पूरे दुनिया में बिहार की छवि को बदनाम किया गया। 15 साल में 18,186 हत्याएं हुई थी। कितनी? 18,186 हत्याएं हुई थी और अनगिनत बलात्कार की घटना हुई। बिहार में जो है, अगर रोजगार की बात आप करते हैं तो बिहार में सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थे, तो उद्योग के कहीं से कोई, सबसे बड़ी बात थी कि दुनिया के जितने इन्वेस्टर थे वो बिहार के नाम से डरते थे। देश आज़ाद हुआ था 1947 में। उस वक्त हम लोग आज़ाद देश के गुलाम नागरिक थे। उस वक्त हम लोग आज़ाद देश के गुलाम नागरिक थे। उस वक्त तो ऐसा लगता था कलाकार मुँह देखत है, बकरी पान चबाती है। वो राहुल गांधी मछली पकड़ने के लिए क्या उतरेगा, वो तो बिहार को बर्बाद करने के लिए उतर गया है। अभी बिहार जो है रफ्तार की ओर जा चुका है, बिहार रफ्तार पकड़ चुका है और जो है वो है कि रफ्तार को रोकने के लिए आ रहा है। अब जनता सब समझ चुका है, यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, ऊंच नीच की कोई राजनीति नहीं होती है। अब सब जनता जाग चुका है कि अब बिहार आज़ाद हो चुके हैं जब से नीतीश कुमार जी आए हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रोमिन श्रीवास्तव। पॉलिटिकल नॉकआउट पे आप सभी का स्वागत है। इस समय मेरी उपस्थिति बिहार के बिहिपुर विधानसभा में है और समय अगर की बात करी जाए तो 11:20 हो रहे हैं और इस समय ये बिहिपुर के वोटर हैं जिनसे मैं जुड़कर जानूंगा कि पहले जंगल राज था या अब जंगल राज है, या अब जो सरकार मौजूदा सरकार है वो कैसा काम कर रही है, बदलाव होना चाहिए या वही सरकार आनी चाहिए। क्या शुभ नाम है सर आपका? रुपेश कुमार। रुपेश कुमार जी। 11:20 हो रहे हैं और जंगल राज का महसूस हो रहा है यहाँ? अभी आपको खुद अगर जंगल राज रहता तो शायद आप यहाँ मेरा इंटरव्यू नहीं कर रहे होते। ये बिहार जो है, जब से नीतीश कुमार जी का सरकार बना है, एनडीए की सरकार बनी है, तब से बिहिपुर समेत पूरे बिहार में जो है सुशासन का राज कायम हुआ है। तभी आप 11:20 रात्रि में आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए आप मुझे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, योगी जी आते हैं जब बिहार में, कहते हैं 90 के दशक में जंगल राज हुआ करता था, मीडिया स्वतंत्र नहीं थी, यहाँ लोग 5 बजे के बाद नहीं निकल पाते थे। मगर ये कब तक गिनवाएंगे? विकास की बात करें ना। देखिए, इसमें कोई दो शक नहीं है कि लालू जी का जो राज था वह पूरे दुनिया में बिहार की छवि को बदनाम किया गया। 15 साल में 18,186 हत्याएं हुई थी। कितनी? 18,186 हत्याएं हुई थी और अनगिनत बलात्कार की घटना हुई। अनगिनत हमारे जो है अपराधियों के द्वारा किडनैपिंग का घटना हुआ। तो वो दौर जो था जो गुजर गया। अच्छा। लेकिन आपने कहा कि अब इसको कब तक गिनवाएंगे। जो दौर वो था उसको तो बिहार की जनता भूलेगी नहीं कभी। लेकिन आपने जिस विकास की बात कही है, आप दिल्ली से चलकर आए होंगे बिहार और बिहिपुर, तो आप अगर पहले कभी आए होंगे और अगर आप नहीं कभी आए हैं तो अगर आपके कभी कोई और रिश्तेदार आए होंगे तो आप उनसे पूछिएगा कि बिहार में क्या था। कुछ था? हो कुछ नहीं था। ना सड़कें थी, ना बिजली था, ना सुशासन थी, ना विद्यालय था। आज अगर आप जिस बिहिपुर में खड़े हैं, यहाँ इंजीनियर शैलेंद्र जी विधायक हुए और उनके प्रयास से पूरे बिहिपुर में, केवल बिहिपुर में 250 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। 250 किलोमीटर सड़कें बिहिपुर में बनी है। अच्छा, विकास की बात करिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री दे दी है, रोड बना दिए, हाईवे बना दिए, 1100 रुपये पेंशन दे रहे हैं बूढ़े लोगों के लिए और 10,000 रुपये जीवन के लिए। कितनी सच्चाई है? धरातल पे उतर पाया है सब? ये तो हर जगह आप आम पब्लिक हम लोग हैं, हर कोई इससे लाभान्वित है। और यही नहीं, ये तो मूलभूत सुविधा जो है ये नीतीश सरकार दे रही है, मोदी जी की सरकार दे रही है। लेकिन आज बिहार में एक आस जगह है कि नीतीश जी की सरकार अब युवाओं को रोजगार देगी। पहले बिहार में जो है, अगर रोजगार की बात आप करते हैं तो बिहार में सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थे, तो उद्योग के कहीं से कोई, सबसे बड़ी बात थी कि दुनिया के जितने इन्वेस्टर थे वो बिहार के नाम से डरते थे, वो बिहार में इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। आज दुनिया, देश और दुनिया में बिहार की छवि बदली है। आज बाहर के इन्वेस्टर हमारे बिहार आ रहे हैं। बिहार में
कई इथेनॉल फैक्ट्री लगा है, बिहार में पेप्सी का फैक्ट्री लगा है, फूड पार्क, लेदर का फैक्ट्री लगा है। आज बिहार हमारा बदल रहा है और हम लोग विकसित बिहार की ओर जा रहे हैं एनडीए सरकार में। क्या नाम है आपका? विपुल कुमार चौधरी। चौधरी जी, क्या लग रहा है? कह रहे हैं तेजस्वी यादव कह रहे हैं नया बिहार बनाएंगे। देखिए, देश आज़ाद हुआ था 1947 में। उस वक्त हम लोग आज़ाद देश के गुलाम नागरिक थे। उस वक्त हम लोग आज़ाद देश के गुलाम नागरिक थे। उस वक्त तो ऐसा लगता था कलाकार मुँह देखत है, बकरी पान चबाती है। ठीक है सर। देश हम लोग आज़ादी तब महसूस किए जबकि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। तब हम लोग आज़ादी किसे कहते हैं, तब हम लोग आज़ादी को समझे। कपड़ा भी पहनना तभी सीखे थे। तभी आज़ादी तभी समझे। हर चीज़ नीतीश कुमार जी जब आए, नरेंद्र मोदी जी जब आए, तब हम लोग अपना पूरा कर रहे हैं कि हाँ आज़ाद हम लोग हो गए हैं। विकास की बात करिए तो बताइए ना, बीपुर में क्या विकास हुआ? जो आपके माननीय विधायक जी हैं वो आपके बीच आते हैं, जो यहाँ के एरिया के विधायक हैं वो जनता के लिए खड़े होते हैं। मान लीजिए अभी भी रात हो रही है, आप फ़ोन करें तो आ सकते हैं। मेरा जो विधायक है, बिहार में ऐसा कोई विधायक नहीं होगा। अगर जनता इसको 12 बजे रात में फ़ोन कर देता है तो 12 बजे रात में भी पहुँच जाता है। 3 बजे सुबह में भी फ़ोन करता है तो ये पहुँच जाते हैं। ऐसा विधायक तो हम लोग कभी देखे नहीं है। अच्छा जी। अभी योगी आदित्यनाथ आपके पास आ रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार में 3 लोग उतरे हुए हैं। एक पप्पू उतरे हुए हैं, एक टप्पू उतरे हुए हैं, एक अप्पू उतरे हैं। कौन है ये 3 लोग? ये तीनों जो है, ये कहता है कि वोट चोरी हो रहा है। ये तो देश तोड़ने वाला काम सब दिन किया है। पप्पू वही है ना, वो राहुल गांधी। टप्पू है, वो तेजस्वी या झप्पू कौन है वो आप ही बता सकते हैं। ये पप्पू और झप्पू सब ये 3 गो है जो कि बिहार को बर्बाद करने में जुटा हुआ है। बर्बाद कहाँ, आप तो आपके लिए मछली पकड़ने के लिए पानी में कूद गए बेगूसराय में राहुल गांधी। वो राहुल गांधी मछली पकड़ने के लिए क्या उतरेगा? वो तो बिहार को बर्बाद करने के लिए उतर गया है। अभी बिहार जो है रफ्तार की ओर जा चुका है। बिहार रफ्तार पकड़ चुका है और जो है वो है कि रफ्तार को रोकने के लिए आ रहा है। अब जनता सब समझ चुका है, यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, ऊंच नीच की कोई राजनीति नहीं होती है। अब सब जनता जाग चुका है कि अब बिहार आज़ाद हो चुकी हैं। जब से नीतीश कुमार जी आए हैं, अब हम लोग आज़ाद हो गए हैं। आज़ाद हो गए हैं। पहले तो हम लोग आज़ाद देश के गुलाम नागरिक थे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि माँ बहन योजना के तहत 2500 रुपए देंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, उसका जिस दिन माए बाप सब मुख्यमंत्री था, काहे नहीं किया? वो कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। अभी तो जनता को बरगलाने का काम वो कर रहा है, जनता को ठगने का काम कर रहा है। किसी तरह ठग ठुक के फिर जंगल राज ला दें, फिर मेरा मनमोनी चलेगा। हेलो, एसपीडीएम यहाँ सुरक्षित नहीं रहता था उसके राज्य में, तो जनता नहीं सुरक्षित रहता था। 32,000 से अधिक अपहरण हो चुका है। वो आप लीजिए 90 से लेके 2005 तक में। अच्छा, इतना हो चुका है। 18,186 हत्याएं हो चुकी है। आंकड़ा रखे हुए हैं। अच्छा। जब आज़ाद हुए हैं तो गुलाम थे, तो उस वक्त का सब आज़ाद रखे हुए हैं ना उसका आंकड़ा। अच्छा, रात के अभी 11:25 हो गए हैं, तो क्या लग रहा है कि उस समय अगर हम यहाँ आते तो जो आप ये इंटरव्यू दे रहे हैं ये पॉसिबल था? आप भी नहीं आ पाते। हम भी 6 बजे के बाद डर से घर से नहीं निकल पाते। माइक छीन लेते? वो कोई भी छीन लेता। हम भी डर से 6 बजे के बाद नहीं निकल पाते। 10,000 रुपये आप देते तो हम नहीं निकलते घर से। 10,000 रुपया भी देते तब नहीं घर से निकलते। हम लोग वो ऐसा स्थिति था कि हम नुकावें कि बच्चे को नुकावें। 90 का दशक ऐसा है, उस वक्त 6 जैसे बजा, बाल बच्चा को खोजो कहाँ है, उसको बंद करो, ढेकी कैमरा लगाओ, ऐसा स्थिति था। अच्छा। हाँ, अब तो हम लोग आज़ादी महसूस कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का सरकार है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ऊपर पे है। यहाँ बिहपुर में इंजीनियर शैलेंद्र जी है। इंजीनियर जी हैं। अच्छा, थोड़ा इधर आइए, यहाँ पे एक युवा हैं, आपसे भी बात की जाएगी। क्या नाम है आपका? चिंटू। चिंटू जी। किस पे भरोसा है कि युवा तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार पे भरोसा है। युवा की सरकार लाइए तेजस्वी यादव की, कह रहे हैं हर घर से सरकारी नौकरी देंगे। वो कहाँ से नौकरी देंगे? सरकारी नौकरी हर घर में नहीं दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे? हाँ, पहले तो दिए थे। कहाँ दिए थे? बिहार का बजट जो है, नहीं, उनके पिताजी आए थे जब सरकारी नौकरी नहीं दी। तो उनके पिताजी तो जमीन लोग से लेके और घोटाला करके नौकरी देते थे। अब तो हम लोग का घर लेगा नौकरी के बदले में। अच्छा। हाँ हाँ, पहले जमीन लिया अब घर लेगा।
क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं घर ले लेंगे, नौकरी देंगे। तो देखिए हकीकत है कि लालू जी के सरकार में जब आज जो तेजस्वी युवाओं का नेता होने का दम भरते हैं, जब वो 1.5 साल का नूनू था, बच्चा जब था वो, तो उनके पिताजी ने बिहार के युवाओं के भविष्य को छीनकर अपने बेटे के नाम करने का काम किया था। करोड़ों की प्रॉपर्टी 1.5 साल के बच्चे को था। बिहार के युवाओं के खेत को, जमीन को कागज अपने नाम करवा के उसके बाद नौकरी देने का काम किया है। अभी आपने एक बात और पूछा कि माँ बहन योजना, आप किस माँ बहन योजना की बात कर रहे हैं साहब? जिस तेजस्वी के सरकार में आईपीएस की पत्नी 2 साल तक बलात्कार होते रही, कितने चंपा विश्वास जो है को हमने खोया है बिहार की धरती ने, और आप उस माँ बहन का योजना, ये सब बरगलाने की एक साजिश है। दूसरी बात आपने एक और पूछा कि बिहपुर में इंजीनियर शैलेंद्र, हमारे भाई साहब ने सही में बताया कि आज़ादी के बाद जो बिहपुर का यह इंजीनियर शैलेंद्र का 2 बार के विधायक हुए, 10 से 15 और 20 से 25, ये स्वर्णिम काल लिखा जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, केवल सड़कें ही नहीं बनी, पहले गांव में बिजली नहीं थी, आज खेतों में बिजली है। खेतों में बिजली, आज हमारे किसान 64 पैसे प्रति यूनिट बिजली पर खेत में जो है वो खेत पटवन कर रहे हैं। इतना ही नहीं भाई साहब, ये इतना ही नहीं, इंजीनियर शैलेंद्र जी के नेतृत्व में बिहपुर में मॉडल स्कूल बने हैं, 4 मॉडल स्कूल बने हैं। हर गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ जो भौगोलिक दृष्टिकोण से गंगा और कोसी 2 नदी जो है हम लोगों को बाढ़ के चपेट में लिया करती थी, लेकिन आज परिदृश्य बदला है। आज बांध, इनके नेतृत्व में बांध सुरक्षित हुआ है। अच्छा ये बताइए, अभी प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार में उतरी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अमीषा भारती भी। एक तरफ प्रियंका गांधी कह रही हैं कि बिहार का विकास नहीं हुआ, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार के युवा का विकास बिहार में नहीं है। ये दोनों, कितनी सच्चाई है इन दोनों? देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी का विकास बिहार में हो गया। अगर नहीं हुआ तो आज वो मछली मारने के लिए कैसे आ गया बिहार में? आज इतना शुद्ध पानी, बिहार का पानी जो तालाब का पानी है, वो जिसमें वो मछली मारने के लिए कूदे, अगर वो पानी शुद्ध नहीं होता तो उसमें कूदता नहीं। अब वो मछली मारने के लिए सीखे राहुल जी, अब उसको कोई चारा नहीं है। लालू जी और सोनिया गांधी जी के दोनों बेटे जो हैं, दोनों के जो बेटे हैं, उनको मोदी जी के राज में और नीतीश जी के राज में मछली मारने के लिए जमीन पर आना पड़ा। आप समझ लीजिए कि वो कहाँ है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार सनगई। अवधेश कुमार। अवधेश जी, क्या कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं, कहते हैं भारत में 2 परिवार ऐसे हैं कि अगर नोटिस एक आदमी को जाता है तो पूरा परिवार कोर्ट में पहुंचता है। कौन से वो 2 परिवार की बात कर रहे हैं? वो लालू यादव के परिवार की बात करते हैं, और कांग्रेस जो कि उनका कारनामा पहले से यही था। चुनाव के टाइम में वो बक्सा लूट का काम करते थे, टीएन सेशन को चॉकलेट देते थे। अच्छा। उनका काम था गुंडागर्दी पूरे बिहार में मचाना। इसलिए वो मोदी जी आते हैं, 2 परिवार का नाम लेते हैं, वो कोकृत किए हुए हैं। कोकृत किए हुए हैं। हाँ, चारा घोटाला हुआ था? निश्चित हुआ था। हाँ। अगर चारा घोटाला नहीं हुआ था तो स्कूटर के नंबर पे मतलब सौड़ आया था। अच्छा, स्कूटर के नंबर पे सौड़ आया था लालू के जमाने में। चढ़ के ट्रांसपोर्ट हो गया था। चरवा विद्यालय खुलवाए, कैसी बात कर रहे हैं ये? वही ना, अभी हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी अच्छा स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, और लालू जी अपने जमाने में चरवाहा विद्यालय खोलता था। अच्छा देखिए, भैंस भी चराइए, सामने नदी है, 1 रुपया भी लीजिए, पढ़िए भी। तो वहाँ पढ़ने का कोई रहता था? लोगों ने पढ़ा, कोई ना, कितना का है, कोई आंकड़ा है? वहाँ कितने लोगों ने उस चरवाहा विद्यालय में पढ़ा, ये बताइए आप। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। यहीं से बीपुर? हाँ, बीपुर से ही। देखिए, ऐसा कोई आंकड़ा है ही नहीं कि कितने लोग पढ़े, कितने लोग आईपीएस बने, कितने तो लोग आपने वकील खोला क्यों? आपने स्कूल क्यों खोला? आपने स्कूल क्यों खोला, ये बताइए। चरवाहा स्कूल क्यों खोला आपने? घोटाला करने के लिए खोला था। तो और क्या करने के लिए खोला था?
सिर्फ भूरा बाल साफ करो, ये किसका मतलब क्या है? भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल साफ करने का मतलब हुआ भ से भूमियार, हाँ, भूरा बाल, र से राजपूत, ब से ब्राह्मण, ल से लाला। भूरा बाल मतलब ही तक सवर्णों का साफ करने का। लेकिन आज बिहार में ऐसी है कि हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। कहीं भोज होता है ऊंच नीच में, हम उसका पत्ता उठाते हैं, हमरे यहाँ होता है तो वो मेरे यहाँ आता है। अच्छा, ऐसा अभी चल रहा है नीतीश जी के राज में। नीतीश जी के राज में ऐसा चल रहा है। क्या नाम है आपका? थोड़ा ये इधर आइए। दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी, क्या लग रहा है कि इस बार बिहार में नीतीश कुमार मजबूरी है या नीतीश कुमार बिहार की जनता के लिए जरूरी है? नीतीश कुमार बिहार की जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि उन्होंने जो किया है इस 20 साल में बिहार में, यह किसी से छुपा नहीं है। विकास कैसे होता है नीतीश जी देखिए, अभी पूरे देश में नीतीश जी एक मॉडल बना हुआ है। इतना सारा आज देखिए पुल हो, पुलिया हो, आज हमारे देखिए बिहार जब पुलिस में देखिए कहीं पे अभी देखिए कोई आता है, हमारी कितनी बहनें बेटियां किस तरह आज बिहार में हमारे वर्दी में आज हमारी बेटियों नौकरी में 35% महिलाओं को हर क्षेत्र में आरक्षण। आज देखिए 50% हर मतलब कोई भी जिला परिषद हो, वार्ड हो, हर क्षेत्र में हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटी आगे बढ़ के है। तो इसी मिला किसी के रूप में हर 90% घर में आ गया है। 27 एकदम हमारे परिवार को मिला है। क्या रोजगार किए हैं वो? रोजगार क्या, सिलाई मशीन, पैसा आया सिलाई मशीन खरीद लिया, वो अपना शुरू कर दिया रोजगार। अच्छा सर, ये बताइए जी, बिहार में विकास की बात करी जाए, रोड की बात करी जाए, लाइट की बात करी जाए, युवाओं के प्लान की बात करी जाए और यहाँ पे फैक्ट्री की बात करी जाए, तो इसमें कितना बदलाव हुआ है? इसमें जो है ना बहुत बदलाव हो गया है। क्या बदलाव हो गया? प्लान का देखिए बिहार में जो विकास, पहला विकास हमारे मुख्यमंत्री जी दिए हैं, वो पहला विकास है ये कि हम 6 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे, अभी हम 12 बजे आपके आगे में खड़ा हैं। यह हमारी 11:35 अभी ये मेरा पहला विकास हुआ, मेरी स्वाभिमान का रक्षा हुआ। अभी हम स्वाभिमान से आपके आगे खड़ा हैं, ये मेरा पहला विकास है। दूसरा विकास तो हर जगह जो है नीतीश कुमार जी जितना वादा करते हैं, हाँ, जितना नीतीश कुमार जी वादा करते हैं वो करते हैं। घर घर बिजली पहुंचा दिया, घर घर बिजली पहुंचा दिया। बोला कि 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, सबका फ्री हो गया। ये जो सरकार है ये झूठ फूस वादा नहीं करता है। युवा सब पलायन तो कर रहा है ना, बाहर जाके विकास होता है उसका, दिल्ली जाके, महाराष्ट्र जाके, कहा जाए दूसरे राज्यों में होता है, कहते हैं। तो ये बताइए बिहार में फैक्ट्री लगा है? बिहार में जो फैक्ट्री क्यों नहीं लगा है, ये तो लालू जी इस बिहार को बदनाम कर दिया है गुंडा से। कोई भी फैक्ट्री लगाने आएगा तो पहले डरेगा ना, कोई लगाए रंगदारी लेता है, अपहरण कर लेता है, कोई लगाने आता है। तो लालू जी तो पहले बिहार को बदनाम कर दिया है। अब हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार को जो है ना सर्टिफिकेट दे रहा है अच्छा का। अब हमारे बिहार में आएगा फैक्ट्री, जब हम उसका अपहरण नहीं होने देंगे, लूट घसोट नहीं होने देंगे, तब ना हमारे पास वो आएगा। पहले तो लालू जी इसको एकदम बदनाम करके रखा है बिहार को। तब कोई आता था, कोई ठेकेदार सब कहीं से आ गया ना, अब हेलो हम फलना है, लालू जी का आदमी है, इतना पहुंचाओ। अब कहाँ रहेगा, रात में पकड़ लेता था। आप विकास की बात कर रहे हैं, ये जो विधानसभा अभी बिहपुर का लीजिए, अभी 300 करोड़ का पुल पुलिया बुझिए 90% काम पूरा हो गया, बहुत तो पुल पुलिया चालू हो गया। 300 करोड़ का यह विकास नहीं है तो क्या है? 48 करोड़ का एक ही पुल, लोकमनपुर पंचायत है बिहपुर विधानसभा में खरीक प्रखंड का, 48 करोड़ का पुल बन गया, उसमें पुल का काम पूरा है, पहुँच पथ का भी काम अंतिम है। 48 करोड़ का सिर्फ एक पुल है। 22 करोड़ का भी यहाँ पीपा पुल का काम युद्ध स्तर पे चल रहा है। और हमारे खरीक में ओस्मानपुर में 3 पुलिया, 3 करोड़ का 3 पुलिया, 9 करोड़ का 3 जगह बन रहा है। एक जगह 11 करोड़ का पुल हमारे नागर टोला में बन रहा है खरीक में ही। तो विकास ये नहीं हुआ तो